नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एमपी में मंत्रिमंडल गठन की कवायद तेज हो गई है। दिल्ली में सीनियर नेताओं से सीएम की मुलाकात। लगातार मुलाकातों का दौर जारी। संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी मुलाकात हुई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मिले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। एमपी में जल्द ही कैबिनेट का विस्तार संभव। लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतना इंतजार क्यों करवा रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन लगातार आप ये भी देखिए कि हलचल चल रही है दिल्ली में। बहुत बार ऐसा हुआ कि मोहन यादव पहुंचे, मिलना हुआ अलग अलग सीनियर लीडर्स से। आज भी उसी प्रकार का क्रम, अलग अलग कैबिनेट मंत्रियों से बातचीत, केंद्रीय कैबिनेट के मंत्रियों से बातचीत डॉक्टर मोहन यादव करते हुए नजर आए। अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे डॉक्टर मोहन यादव, उनसे भी बातचीत हुई है। कुल मिलाकर हर वरिष्ठ नेता से मुलाकात कर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो सकता है कि चर्चा चल रही है। यह अनुराग ठाकुर का ही आवास है और उनके ही आवास पर उन्होंने जाकर मुलाकात की है। मोहन यादव पहुंचे अनुराग ठाकुर से मिलने के लिए प्रदेश के विकास के साथ साथ, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल को लेकर सस्पेंस बरकरार है और अनुराग ठाकुर मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार करने के लिए भी आए थे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अनुराग ठाकुर का भी नाम था। उसके बाद जैसे ही सरकार बनी बीजेपी की, मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फिर पहली बार वो मिलने आए हैं कई बड़े नेताओं से। दो तरह से अगर हम देखें, दो लिहाज से दो मायने इस मुलाकात के निकाले जा सकते हैं। पहली तो शिष्टाचार ये मुलाकात है और दूसरी चीज आभार व्यक्त करने के लिए कि प्रचार प्रसार के लिए वो आए थे एमपी और फिर उन्होंने जनता से अपील की थी वोटों की कि बीजेपी के लिए वोट जरूर कीजिएगा। अब ये आभार व्यक्त करने के लिए कि आज बीजेपी की इस प्रचंड जीत का श्रेय आला कमान को दिया जा रहा है और ऐसे में अनुराग ठाकुर से भी इसलिए मिला जा रहा है। विनीत सहयोगी साथ जुड़ गए हैं राजधानी से। विनीत, मुलाकात हो चुकी है। मुलाकात की बाद क्या कुछ बातें अब तक सामने आई हैं? किन चीजों को लेकर बात हुई दोनों के बीच? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो मुलाकात है अनुराग ठाकुर के साथ है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का, वो लगातार जारी है। और अब से थोड़ी देर बाद जो हम अभी यहाँ पर हलचल देख पा रहे हैं अनुराग ठाकुर के आवास पर, अब से थोड़ी देर बाद जो है मोहन यादव जो है वो यहाँ से निकलेंगे। तो मुलाकात जो है वो अभी जारी है। लगभग 12:40 में मोहन यादव यहाँ पर आए थे और लगभग 20 से 25 मिनट ये मुलाकात में हो गई है और मुलाकात जारी है। जो कहा जा रहा है ये शिष्टाचार भरा मुलाकात जो है वो कहा जा रहा है। इसके साथ साथ आभार भी उन्होंने व्यक्त किया है क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में अनुराग ठाकुर भी आए थे। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर हम पृष्ठभूमि को देखें, डॉक्टर मोहन यादव की पृष्ठभूमि को देखें तो खेल संघों के साथ उनका जुड़ाव रहा है और अनुराग ठाकुर के पास केंद्र में खेल का प्रभार है। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जब दोनों नेताओं के बीच में चर्चा होगी तो मध्य प्रदेश में विकास को लेकर के चर्चा होगी, तो मध्य प्रदेश के खेल के विकास को लेकर के भी दोनों नेताओं के बीच में जो है वो चर्चा होगी। तो आभार मुलाकात में इसे कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश में खेल को विकास को लेकर के भी इस मुलाकात के दौरान चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में बात करें तो निश्चित तौर पर आज सुबह में जो मुलाकात हुई थी संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ जो मुलाकात हुई थी वो काफी महत्वपूर्ण में हो जाती है क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार होना है और ऐसे में बीएल संतोष जो संगठन महामंत्री हैं उनके साथ मुलाकात जो है वो काफी महत्वपूर्ण में हो जाती है। आप बीजेपी में बहुत लंबे समय से देख भी रहे हैं। प्रशांत भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। प्रशांत, मुलाकातें चल रही हैं, हलचल चल रही है, महज एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होना है। प्रशांत जी बिल्कुल। और इसका देखिए अभी जो खबरें आ रही हैं, सोर्सेज बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज लौटने वाले नहीं हैं। अब जो दरअसल भोपाल के उनके जो सारे कार्यक्रम थे वो कैंसिल कर दिए गए। जो भी प्रोग्राम थे अलग अलग मसलों पर उन्हें चर्चा करनी थी और आज का दौर हो सकता है कि दिल्ली में ही कंटिन्यू करें। डॉक्टर मोहन यादव चर्चाओं का दौर चले और अलग अलग नेताओं से मिले। हो सकता है कि आज आखिरी सूची फाइनल हो जाए, जिसको लेकर लगातार आप भी चर्चा करें, हम सब चर्चा कर रहे हैं। कश्मकश बनी हुई है और इंतजार है लोगों की मंत्रिमंडल विस्तार होगा कब। और उसी क्रम में ये जो सोर्सेस बता रहे हैं कि भाई आज लगभग फाइनल करने की कोशिश है, भले ही बैठकें और कितनी करनी पड़े। और इसीलिए डॉक्टर मोहन यादव का जो आज का वापसी का कार्यक्रम था वो बदल गया है। भोपाल के सभी कार्यक्रम रद्द हो चुके हैं। अब ये देखना होगा कि आगे और फिर किन किन से मुलाकात होती है डॉक्टर मोहन यादव की, क्योंकि आखिरी जो
सील है या मुहर है वो केंद्रीय आलाकमान को ही लगानी है। बिल्कुल, और ये सस्पेंस कब खत्म होगा इसी का इंतजार हर किसी को भी है। प्रशांत, शुक्रिया। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। विनीता, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार आप दिल्ली में हलचल देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासनिक मोर्चे पर भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार एक्शन मोड में लगातार संभागों की बैठकें वो ले रहे हैं। आज भोपाल और नर्मदापुरम संभाग की बैठक डॉक्टर मोहन यादव लेते हुए नजर आएंगे। अलग अलग मुद्दे जो बैठक में चर्चा का विषय रहने वाले हैं। विकास कानून व्यवस्था की रिपोर्ट लेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे, फीडबैक लेंगे अब तक के कामों को लेकर और आगे किस तरीके से कामकाज करना है इस बारे में भी निर्देश जारी किए जा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी यहां पर लिए जा सकते हैं क्योंकि भोपाल और नर्मदापुरम संभाग की यह बैठक है जिसमें कि विकास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा जिस पर मोहन यादव चर्चा कर सकते हैं। तो भोपाल की बात करेंगे जहां कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी महिला कांग्रेस की बैठक ले रहे हैं। बैठक में महिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, जिला कांग्रेस अध्यक्ष समेत शहर कांग्रेस अध्यक्ष मौजूद है। लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी समेत महिलाओं को कैसे पार्टी से जोड़ा जाए इस पर चर्चा हो रही है। तो जीतू पटवारी जैसे प्रभार संभाला है सीधे मोर्चे पर डट चुके हैं। लोकसभा चुनाव इसके मद्देनजर अब धीरे धीरे कर संगठन को मजबूत करने की कवायद होती हुई नजर आती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी जहां पर बैठक लगातार चल रही है। नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में पहली बैठक होने जा रही है और ये पहली बैठक महिला कांग्रेस की है। हमारे साथ महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल जी हैं। विभा जी, क्या मुद्दा है? ये जो आज बैठक है निश्चित तौर से ये जहां संगठन की मजबूती को देखने के लिए है, वहीं विधानसभा चुनावों के बाद अब महिला कांग्रेस और अन्य मोर्चा संगठनों को किस तरह से आगे लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ना है, क्योंकि लड़ाई ऐसे लोगों से है जो सीधे सीधे चुनाव नहीं लड़ते हैं। निश्चित तौर से महिला कांग्रेस अब इन सब चीजों को समझ भी रही है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी का ये मानना है कि महिलाएं जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं उन्हें महत्व देना और उनके साथ सही तरीके से उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना बहुत आवश्यक है। इसी संगठन की जानकारी को लेने के लिए उन्होंने आज ये बैठक रखी है। नए टास्क भी मिलेंगे? निश्चित तौर से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं युवा हैं, बहुत ऊर्जावान हैं और उनके मन में कहीं न कहीं एक कार्य योजना होगी। उसी कार्य योजना को वो आज हम सभी को मार्गदर्शन के रूप में देने वाले हैं और महिला कांग्रेस पूरे जोश के साथ, नए उत्साह के साथ आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में अब लोकसभा की तैयारी करने जा रही है। आधी आबादी आधा वोट, फोकस कांग्रेस का महिलाओं पर? निश्चित तौर से कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को बहुत महत्व दिया है। संगठन में जब हम विधानसभा चुनाव में उतरे तो महिला प्रत्याशियों को महत्व दिया गया। कुल मिलाकर हमेशा जो हमारा वचन पत्र था विधानसभा चुनाव 2023 का, उसमें भी महिलाओं के लिए मुद्दे अहमियत से रखे गए थे। ये बात और है कि हम उन्हें अच्छे तरीके से जनता तक नहीं पहुंचा पाए, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि लोकसभा में जनता न केवल कांग्रेस की बातों को समझेगी बल्कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आने वाला है उस पर विश्वास करते हुए कांग्रेस को भरपूर समर्थन देगी। ये थी विभा पटेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। महिला कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक है और अब देखना होगा कि इस बैठक का आखिर निचोड़ क्या निकलता है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल। तो महिला कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद हैं और आप सुन भी रहे थे महिला प्रदेश अध्यक्ष को कांग्रेस की, जिनका कहना था कि हमेशा से ही कांग्रेस महिलाओं के लिए सोचती आई है और इस बार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी एक मजबूत रणनीति बनाई जाएगी। आधी आबादी को लेकर जब प्रशांत कटारे सहयोगी की तरफ से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि आधी आबादी का बहुत महत्व है और ऐसे में महिलाओं के लिए कांग्रेस ने कैंडिडेट जब मैदान में उतारे थे तब भी सोचा था और आगे भी सोचते आएगी। प्रशांत कटारे सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, आपने जब महिलाओं से बात की तो उनका जोश काफी हाई था, यानी उम्मीदें कांग्रेस से बहुत ज्यादा महिलाओं को है, ये समझ में आया। तो अब वहां पर बैठक चल रही है, क्या कुछ बातें आपको पता है, क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए अंशिका, इस वक्त बैठक लगातार चल रही है। जीतू पटवारी मौजूद हैं। करीब 12 बजे के आसपास बैठक शुरू हुई थी। 1 बजे का जो वक्त है वो यूथ कांग्रेस की बैठक का है, लेकिन हालांकि बैठक अभी महिलाओं के साथ
जारी है। कुछ देर में हालांकि जो युवा हैं वो भी जुट गए हैं, अगली बैठक भी कुछ देर में शुरू हो जाएगी। लेकिन महिलाओं पर फोकस इसलिए भी कांग्रेस करना चाहती है कि बड़ा वोट बैंक है, दूसरा ये कि महिलाओं का जो संगठन है अगर सक्रिय हो जाता है तो कांग्रेस के लिए बड़ा एक गेम होगा, या ये कहें कि बड़ी गेनर 2024 के लिहाज से हो सकता है, क्योंकि महिलाओं का माइंडसेट आपको करना बहुत जरूरी है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो महिला केंद्रित हैं, इसी नजरिए से केंद्र सरकार भी महिलाओं के मद्देनजर से योजनाएं चला रही है, तब उसकी कैसे काट करनी है, कैसे कांग्रेस के पक्ष में माइंड डाइवर्ट करना, तमाम मसलों पर संभव के अंदर चर्चा जरूर हो रही होगी। अब संगठन को चार्ज करना, रिएक्टिवेट करना, ये बड़ी चुनौती हालांकि इस वक्त जरूर है, क्योंकि संगठन जरूर बने हुए हैं कांग्रेस के, लेकिन बहुत सारे संगठन एक लिहाज से हम कहें कि निष्क्रिय नजर आते हैं। अगर विधानसभा चुनाव में भी महिला संगठन सक्रिय होता तो शायद स्थिति ये ना होती। महिलाओं का वोट कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले प्रशांत कह रहे हैं चुनौती इसलिए भी क्योंकि अस्तित्व पर अब सवाल आ चुका है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देख रहे हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो कि लगातार मोर्चे पर डटी हुई है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी राजधानी भोपाल में युवा मोर्चा की बैठक इस दौरान भी चलती है। प्रदेश स्तरीय बैठक जिसमें वीडी शर्मा भी मौजूद हैं, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा की मौजूदगी, तमाम वरिष्ठ नेता अब लगातार आने वाले समय के लिए रणनीति तैयार करते हुए भाजयुमो के पदाधिकारी बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि लगातार ये बैठक हो रही है। बीजेपी की तरफ से इससे पहले भी कई बैठक आयोजित किए गए। युवा मोर्चा की बैठक जारी है। प्रदेश स्तरीय बैठक में वीडी शर्मा मौजूद हैं। इस बैठक को इस लिहाज से भी अहम माना जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों एक बैठक ली थी जिसमें कि कई बड़े नेता मौजूद थे, जिसमें जिम्मेदारी दी गई है अब प्रदेश अध्यक्ष नेताओं को कि युवाओं तक अपनी बात पहुंचाए, युवाओं तक जनता तक बीजेपी की योजनाओं को पहुंचाए। वासु चौरे सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। वासु, इस बैठक का क्या उद्देश्य है, क्या मायने? निश्चित तौर पर देखिए, विधानसभा चुनाव में शानदार कामयाबी के बाद अब इसी कामयाबी को बीजेपी लोकसभा 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो बीजेपी को जीत मिली थी। सिर्फ छिंदवाड़ा यानी कि कमलनाथ का गढ़, वहां पर उनके बेटे नकुलनाथ जीत पाए थे। तो बीजेपी चाहेगी कि 2019 का प्रदर्शन एक बार फिर से दोहराया जाए, और जिस तरह से मध्य प्रदेश में यूथ वोटर्स की संख्या बढ़ी है तो बीजेपी का पूरा फोकस है कि यंग वोटर्स को, यूथ वोटर्स को, फर्स्ट टाइम वोटर्स को साधा जाए। और इसलिए युवा मोर्चा की ये पूरी जो महत्वपूर्ण बैठक है बुलाई गई है, जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता चाहे वीडी शर्मा हो, हितानंद शर्मा हो, ये भी शामिल हो रहे हैं और युवाओं को महत्वपूर्ण टिप्स देने के काम करेंगे, खासतौर पर जमीनी जमावट को लेकर, खासतौर पर बूथ लेवल पर जाकर आपको कैसे काम करना है, युवाओं को सरकार की योजनाओं के बारे में कैसे बताना है, उन्हें पार्टी से जोड़ने का काम कैसे करना है। ये तमाम बड़ी बातें जो हैं वो इस पूरी बैठक में कहीं ना कहीं जो है वो की जाएंगी, और पूरा जो टास्क तैयार किया युवा मोर्चा। इस बीच एक और बड़ी जानकारी, मंत्रिमंडल गठन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में ही रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। वरिष्ठ नेताओं के साथ मंत्रिमंडल गठन पर चर्चा होनी है। सहयोगी विनीत भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि परिवर्तन कहीं ना कहीं उनके दिल्ली पहुंचने के साथ ही नजर आता है। आज रात मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल और बैठकों का दौर हो सकता है कि बहुत लंबा भी चले। बिल्कुल, और सीएम के भोपाल में सभी कार्यक्रम स्थगित हो गए हैं। आज भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के साथ में बैठक करना था, वहां के अधिकारी मौजूद रहते, लेकिन कहा जा रहा है कि अब उसको स्थगित करना होगा क्योंकि आज डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के राजधानी में ही रुकेंगे। मंत्रिमंडल गठन को लेकर लंबे समय से चर्चा का दौर चल रहा है, मुलाकातों का दौर हो रहा है, मंथन किया जा रहा है। बैठकों में अभी भी फैसला नहीं लिया गया और इसलिए आज संभव है कि मुहर लग जाएगी, भले ही आज रात यहीं पर गुजारना पड़े मोहन यादव को। लगातार हलचल बढ़ती हुई आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इंतजार इतना क्यों करना पड़ रहा है, ये सवाल विपक्ष की तरफ से भी उठाया जा रहा है। और लगता है कि शायद इसी मोर्चे पर अब अडिग रहने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अगर आज निर्णय लेना है तो बैठकें बहुत ज्यादा लंबी चल सकती हैं। तो लगातार आप देख रहे हैं कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में मुलाकातों का दौर भी लगातार चल रहा है। सीधे विनीत के पास आपको ले चलेंगे। विनीत, आप इस परिवर्तन का जिक्र कर भी रहे थे, आज रात डॉक्टर मोहन यादव वहीं रुकने वाले हैं, क्या कुछ आगे होना है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो शीर्ष नेतृत्व से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वो उनको अभी रहने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर जो है निश्चित तौर पर मुलाकातों का कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर चलेगा, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जिस तरह से आखिरी मुहर जो है वो केंद्रीय नेतृत्व की ओर से ही लगनी है और इसी को लेकर के मंथन जो है वो किया जाएगा।
चर्चा जो है वो किया जाएगा। और इसी कड़ी में जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार उन्हें यहाँ पर रुकने के लिए कहा गया और इसीलिए यहाँ पर उनके विभिन्न कार्यक्रम जो है वो अब तैयार किए गए हैं। अनुराग ठाकुर के साथ उनकी मुलाकात जो है वो चल रही है और उसके थोड़ी ही देर बाद, अब से थोड़ी ही देर बाद यह बताया जा रहा है कि मोहन यादव जो है वो ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष है उनके साथ मुलाकात करेंगे। तो तमाम जो मुलाकातों का सिलसिला है, हालांकि जो अभी जो मुलाकात वो हो रही है वो शिष्टाचार भरा हुआ मुलाकातें भी हम इसे कह सकते हैं, चाहे वो अनुराग ठाकुर के साथ मुलाकात हो रही हो या फिर अब से थोड़ी देर बाद ओम बिरला के साथ जो मुलाकात होगी। लेकिन में यह माना जा रहा है कि निश्चित तौर पर यहाँ पर जो केंद्रीय नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, हालांकि बीएल संतोष के साथ आज सुबह में मुलाकात हुई थी, लेकिन अब यह संभव है कि वो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ या फिर किसी अन्य में शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे ताकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो रास्ता है वो साफ हो सके और जो पेच फंसा हुआ है वो पूरी तरह से साफ हो जाए, जिसके कारण मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश में वो हो सके। ठीक है, भले ही आज रात रुकना पड़े लेकिन आज नामों पर मुहर लग जाएगी। बहुत शुक्रिया विनीत जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पूर्व सीएम की। शिवराज सिंह चौहान के देर रात उमरिया पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। शिवराज सिंह के साथ पत्नी साधना सिंह भी मौजूद रही। शिवराज सिंह ने पाली में माता बिरासिनी के दरबार में हाजिरी लगाई और जिले के दोनों सीटों पर भाजपा विधायक को जीतने का जनता का आभार भी जताया। तस्वीरें आप देखिए उस वक्त की हैं जब मंदिर में मौजूद थे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। जनता से आभार प्रकट करने के लिए मुलाकात भी उन्होंने की, उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और एक सनसनीखेज वारदात रतलाम से, जहां एक जेठ ने अपनी बहू के साथ मारपीट कर उसे जिंदा जला दिया। आरोपी को शक था कि उसके छोटे भाई की मौत की वजह से उसकी बहू कहीं ना कहीं चरित्र शंका जिस पर हो रही थी। रिंगनौद थाने के ढोडर कस्बे का मामला। मृतक का पति ने 1 साल पहले आत्महत्या कर ली थी और पति की मौत के बाद महिला ससुराल में ही बच्चों के साथ रह रही थी। वारदात के बाद परिजनों ने महिला का शव जावरा एसडीएम कार्यालय के बाहर रखकर प्रदर्शन किया और आरोपी का घर तोड़े जाने की मांग की गई है। जिले के अंदर जो ढोडर चौकी है, ढोडर चौकी अंतर्गत एक महिला को मार कर उसके बाद में उसके ऊपर पेट्रोल डीजल डाल के और उसके बाद जलाया गया है। उसमें उसका जो जेठ है उसके द्वारा उसको सिर पे डंडा मारा गया था। महिला नीचे गिरी, उसके बाद में उसको जला दिया गया। तो जेठ जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये उसकी अभी तक जो तफ्तीश में सामने आया हुआ है उसमें ये आया हुआ है कि उस महिला का पति जो है वो सालाखेड़ी में लगभग 1 साल पहले उसने आत्महत्या कर ली थी और जेठ का ये मानना था कि उसके भाई ने उस महिला की वजह से ही आत्महत्या करी है। इस तरीके की चीजें अभी तक सामने आई है और भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम लोग अग्रिम कार्रवाई भी करेंगे। अभी आरोपी हमारी हिरासत। इंदौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां कुत्ते के भौंकने पर बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। युवक ने 70 साल की बुजुर्ग को लात मारी और फिर महिला की मौत हो गई। हालांकि आरोपी युवक को पुलिस ने फौरन गिरफ्तार किया। शांतिनगर की रहने वाली शीलाबाई महिला ने कुत्ते पाल रखे थे और कुत्ते के भौंकने पर पड़ोसी ऐसा भड़का कि मारपीट शुरू हुई और उसके बाद मौत के घाट उतार दिया। राकेश गोयल महिला को पहले डंडे से पीटता है और उसके बाद लातों से मारा जाता है। आजाद नगर थाना क्षेत्र की घटना है। आरोपी युवक केटरिंग का काम करता है। इस बारे में भी जानकारी पुलिस को लगी है। बड़ी बात है कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और जबलपुर की वारदात का जिक्र, जहां 2 करोड़ की ठगी की गई। निजी बैंक की कई शाखा में धोखाधड़ी की जानकारी सामने आ रही है। नकली सोना गिरवी रखकर धोखाधड़ी की गई है। नकली सोने पर 2 करोड़ ले लिया लोन। अलग अलग शाखा से लोन लेकर धोखाधड़ी की गई है। ऑडिट के दौरान जेवरात की जांच के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। 5 आरोपियों पर मामला दर्ज भी किया गया है। बैंक का उप परीक्षक भी इसमें शामिल है। 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 5 आरोपियों पर पूरा केस दर्ज हुआ है। धोखाधड़ी का ये पूरा मामला, जिस पर अब जाकर खुलासा हुआ। 2 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी। बैंक का उप परीक्षक भी इसमें शामिल है। हालांकि कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से फौरन हुई। 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। लगातार मामले की जानकारी पुलिस ले रही है।
और अब देखिए 20 बड़ी खबरें।